नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस महान सम्राट की जिसका नाम भारतीय इतिहास में आदर्श शासन, विद्या, संस्कृति और न्यायप्रियता के लिए अमर है। यह कहानी है राजा भोज की। भारत में कई सम्राट हुए, लेकिन राजा भोज की प्रसिद्धि ऐसी है कि उनकी तुलना आज भी आदर्श राजा से की जाती है। लोक कथाओं में कहा गया है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह कहावत इस बात का प्रतीक है कि भोज का दर्जा इतना ऊंचा था कि उनकी बराबरी करना किसी के लिए संभव नहीं था। तो चलिए दोस्तों, समय की धारा को पीछे मोड़ते हैं और जानते हैं राजा भोज की संपूर्ण गाथा। परमार वंश का उदय, राजधानी धारानगर, आज का धार, मध्य प्रदेश। भोज का जन्म और उनका बचपन। बचपन से ही तेजस्वी, विद्वान और साहसी स्वभाव। गुरुकुल शिक्षा, वेद, उपनिषद, खगोल, गणित, राजनीति और शस्त्रकला। विद्या और धर्म में गहरी आस्था। चुनौतियां। भोज के राज्यारोहण की परिस्थितियां। पड़ोसी राज्यों से खतरे और आंतरिक असंतोष। भोज ने सेना को पुनर्गठित किया। प्रशासनिक सुधार और नई नीतियां लागू कीं। जनता का विश्वास जीतना शुरू किया। युद्ध और पराक्रम। भोज का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनका युद्ध कौशल। चोलों, चालुक्यों और कलचुरियों से संघर्ष। रणनीति, कूटनीति और शौर्य का मेल। सीमाओं का विस्तार, मालवा से लेकर उत्तर और दक्षिण भारत तक प्रभाव। उनकी एक बड़ी विजय की कथा। भोज ने न सिर्फ दुश्मनों को हराया बल्कि जनता को भी सुरक्षित रखा। साहित्य। भोज का साहित्य प्रेम। संस्कृत के महान पंडित। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथ लिखे, सर्वार्थ सिद्धि, सम्रांगण, सूत्रधार, राजमार्तंड, शब्दानुशासन। ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद, साहित्य और राजनीति पर उनकी रचनाएं। विद्वानों को सम्मान और संरक्षण। भोजशाला और संस्कृति का उत्कर्ष। भोजशाला शिक्षा और विद्या का विशाल केंद्र। यहाँ कवि, लेखक, शिल्पकार और विद्वान एकत्र होते थे। इसे भारत का नालंदा भी कहा गया। वास्तुकला और चित्रकला का उत्कर्ष। विज्ञान और वास्तुकला। राजा भोज ने विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। सम्रांगण, सूत्रधार, वास्तुशास्त्र और नगर नियोजन पर आधारित ग्रंथ। मंदिर और किलों का निर्माण। भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर, भोपाल के पास। खगोल और आयुर्वेद में योगदान। लोक कथाएं और दंतकथाएं। राजा भोज की लोकप्रियता लोक कथाओं में भी झलकती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत। उन्हें आदर्श, न्यायप्रिय और उदार राजा के रूप में याद किया गया। लोकगीतों और भजन कीर्तन में उनका नाम। न्यायप्रियता और प्रशासन। राजा भोज को धर्मप्रिय शासक माना जाता था। कर व्यवस्था न्यायपूर्ण थी। प्रजा का ध्यान और कल्याण। कहा जाता है कि वे अक्सर भेष बदलकर जनता की समस्याएं सुनते थे। एक प्रसिद्ध कथा। उन्होंने एक व्यापारी को अन्याय से बचाया और सच्चा न्याय किया। उत्तरकाल और विरासत। जीवन के अंतिम वर्षों में भी भोज ने विद्या और संस्कृति को प्राथमिकता दी। मृत्यु के बाद भी उनका साम्राज्य लंबे समय तक याद किया गया। उनकी रचनाएं, मंदिर और लोक कथाएं आज भी जीवित हैं। उन्हें भारत का आदर्श राजा माना जाता है। दोस्तों, राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं थे। वे विद्वान, साहित्यकार, कलाप्रेमी और जनता के सच्चे संरक्षक थे। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो धर्म और विद्या के मार्ग पर चलता है और अपनी प्रजा का हित साधता है। इसीलिए आज भी जब किसी महान शासक की बात होती है तो लोग कहते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है। जय हिंद, जय भारत।